तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है छत्तीसगढ़ बजट को लेकर। आइए आपको सुनवाते हैं। पेश हो चुका है। बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। सर, पिछला बजट था ज्ञान, अब है गति। कितना अंतर और कितना इसके पीछे सोच, 12 नई योजनाएं भी इस गति में शामिल है। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सबका कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए गति की रणनीति पर काम करना हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गति के माध्यम से अर्थात गुड गवर्नेंस, G फॉर गुड गवर्नेंस, A फॉर एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी और I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन 4 रणनीतियों के माध्यम से रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करके ज्ञान का कल्याण सुनिश्चित करना, यही इस बजट की मूल रणनीति है। सर, हाथ से पूरा बजट लिखने से लेकर के इस बजट की हर एक योजना के पीछे क्या इनसाइड स्टोरी थी? क्या वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहले कुछ ऐसी समस्याएं फेस कर चुके थे जिसके बाद इन योजनाओं का क्रियान्वयन बेहद जरूरी हो गया? हमारे सभी डिपार्टमेंट के सभी मिनिस्टर्स के साथ अन्य तरह के अलग अलग तरह के बहुत सारे कंसल्टेशन हुए और जो सबके ज़िंदगी के अनुभव रहते हैं, मेरे खुद के ज़िंदगी के अनुभव जो रहते हैं, उसके आधार पर हम प्रशासनिक जीवन में भी रहते हुए सरगुजा, बस्तर या मैदानी छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, हर जगह मैं काम किया। अभी भी मैं अपने डिपार्टमेंट के रूप में नवा रायपुर को भी देख रहा हूँ। इस रायपुर में मैं कलेक्टर भी रहा, कमिश्नर भी रहा। तो जो जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर कोशिश की है कि करी हम सब लोगों ने मिलकर कि छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए, छत्तीसगढ़ के भावी विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो जरूरी चीज़ें उनको उनकी ओर तेजी से आगे बढ़ा जाए। सर, अभी अदिति मैम से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पिछले 2-3 महीने में बिल्कुल भी आप मतलब इस बजट के अलावा कुछ ही और चीज़ में ध्यान नहीं दे पाते थे। तो इतनी मतलब स्वाभाविक तौर पे किसी राज्य का बजट बनाना बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम होता है और इसको हमारे डिपार्टमेंट की पूरी टीम, हमारी पूरी सरकार की टीम, सब लोग मिल करके पिछले कुछ महीनों से बहुत परिश्रम कर रहे थे और बहुत सारी रातें जागना ही होता है इसमें, तो ये करके हमने सुनिश्चित। सर, आखिरी सवाल है, कांग्रेस जब बजट पेश नहीं हुआ था तब भी बोल रही थी कि कुछ नहीं होगा बजट में, अब बजट पेश हो चुका है तो फिर से बहुत सारे आरोप आ गए। अगर उनको कर्मचारी साथियों का 53% बढ़ा हुआ DA दिखाई नहीं देता, अगर उनको GST में ई-वे बिल की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करना दिखाई नहीं देता, अगर उनको पंजीयन में 0.6% के सेस को समाप्त कर देना दिखाई नहीं देता, अगर उनको 1 रुपये पेट्रोल के दाम में कमी कर देना दिखाई नहीं देता, अगर उनको मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, अगर उनको मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना जैसी योजनाएं नहीं दिखाई देती, तो ये उनके राजनीतिक चश्मे को उन्हीं को मैं मुबारक दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ के हर एक नागरिक के लिए ये गति वाला बजट पेश हुआ है जो हर वर्ग के लिए लाभकारी होगा। कैमरामैन गुपेंद्र निर्मलकर के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे।